ओम शांति। 10/1/82 कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, आज बाप दादा राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी है तो स्वराज अधिकारी, लेकिन क्या कहा, कर्मातीत स्टेज भी नंबरवार। वर्तमान संगम युगी स्वराज अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। कर्म भी कर रहे हैं लेकिन कर्मों के बंधन से भी पार। कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। कर्म इंद्रियां क्या हो गई आपकी? तुम हो अधिकारी, वो क्या हो गई? प्रजा, रचना हो गई। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार हैं और अधिकार भी नंबरवार है। एक सा तख्त भी नहीं है और एक सा कंट्रोलिंग पावर भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। कोई सर्व अधिकारी है, कोई अधिकारी है। अंतर हो गया। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा, अंतर है ना। महाराजा का टाइटल कितनों को मिलता है? और एक होगा विश्व महाराजा। ऐसे यहाँ भी सर्व कर्म इंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं, तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही हैं। यह मणियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही हैं। दिव्य गुण जितने धारण किए हैं उतने ही मस्तक पर मणियां हैं। किसकी ज्यादा हैं, किसकी कम है? चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना? देख रहे हो अपना चित्र? कितनी सुंदर राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा
सभी अपने को ऐसे इष्ट देवात्मा समझते हो, ऐसे परम पवित्र सर्व प्राप्ति रहमदिल, सर्व प्रति रहमदिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व प्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देवात्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। समाये हुए तो हैं, लेकिन कायदा क्या कहता है? मर्ज ही बने रहें या इमर्ज होने चाहिए? इमर्ज होना माना यूज होना। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। तो इस वर्ष में सर्व आत्माएं यह अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते हैं, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सब ब्राह्मण ढूंढ रहे, नहीं ढूंढ रहे, उनकी चाहना पूरी हो जाए। सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही हैं। ऐसे अनुभव करें, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। बाप की रचना से मिले माना बाप से मिले। जो मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं, एंजिल हैं, मैसेंजर हैं। बस यही है और वही हैं। यह धुन सबके अंदर लग जाए। ये सीन आने वाली है, नहीं आने वाली? ये वंडरफुल सीन आने वाली है। इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है और वही है। मिल गए यह खुशी की तालियां बजाएं। उसके लिए क्या बताया? क्या मर्ज है, क्या ही मर्ज होना है? हाँ, जिन दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से उनको राहत मिलनी है, वो भी मर्ज हैं, इमर्ज हो जाएं। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। पहले शक्तियों का अनुभव कौन करेगा? स्वयं अपने लिए। जब भी कोई माया का वार हो रहा है, कोई हिसाब किताब है, उस वक्त अपने शक्तियों का यूज करें, चेक करें। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाप से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं,
प्रेम भी देते हैं लेकिन पालना नहीं दे सकते, इसलिए फॉलोअर्स बन जाते हैं लेकिन पालना से बड़ा कर बाप से मिलाएं, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्माएं बनाएं, यह नहीं कर सकते। अपने फॉलोअर्स तो बना लेते हैं, इसलिए फॉलोअर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, अर्थात निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं, वो वर्षे के अधिकारी बन जाएं। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन, एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, बेहद की माँ बन मन में ऐसा शक्तिशाली बनाओ, मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है, ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। कौन? कौन? अरे परिवार की बात हो रही। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए हैं। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैलाओ। तब मुख से निकलेगा, जिन्हें पाना था वह पा लिया। और फिर क्या बोलेंगे? जो देखे, जो सुने, और रचना के थ्रू क्या बोलेंगे? मिल गया। ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें, जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हों द्वारा ही मिलना है, पाना है। ये सीन दूर है, पास है? कितनी पास है? कितनी पास है? कब तक शक्तियों का ये स्वरूप प्रत्यक्ष होगा? हाँ, ये 5 साल। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे, ऐसा वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चों को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहें, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो
महसूसता हो, जो हरेक समझे कि यह मेरी माँ है। इतनी सुंदर शुभ भावना, यह बेहद की पालना। हरेक से मेरेपन की भावना आए, हरेक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी। इसको कहा जाता है बाप समान। किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। सोचो, इतना बड़ा कर्तव्य है कर्मातीत अवस्था से। जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ। क्या मतलब? हम कौन हैं? निमित्त मात्र हैं। करवाने वाला कौन? बाप। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा, इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाएं, आत्माओं को समीप लाना है। ये अभी सेवा बाकी है। किनके द्वारा होगी? हाँ, जो कर्मातीत स्टेज पे पहुंचेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा ये इस नंबर का, इस नंबर का। स्वतः ही अपनी स्टेज से आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। तो ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है? कौन सी लहर फैलानी है? अच्छा, ऐसे स्वराज अधिकारी, कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियां सदा बाप की साथी हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड। एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो। सारे जगत पर जीत पाती हो। जगत पर राज्य करना है ना। उस सेना में टुकड़ियां होती हैं, 2 टुकड़ी, 4 टुकड़ी। यहां बेहद है। बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय। बाप दादा को भी खुशी होती है। एक एक बच्चा हद का नहीं, बेहद का मालिक है। सभी बच्चे बाप के मुख होना। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। इसलिए गौ मुख का भी गायन है। सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है, तो मुख का भी महत्व हो गया ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं। तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो, औरों को श्रृंगार कराने के लिए। कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे? एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रत्न अमूल्य हो, क्योंकि बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना
और सबको खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। किसी भी बात में रुकना नहीं। चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। माया क्या करती है? रोकने की कोशिश करती है। जितना स्वयं चलेंगे और दूसरों को चलाना कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है, जो रुकते नहीं हैं। क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप की सुनो तो चलते रहेंगे। अगर माया रोके भी तो किसकी सुनो? बाप की सुनो तो चलते रहेंगे।